हेलो दोस्तों, आप सभी का विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड स्पेशल, जिसका नाम है बुक का संस्कृत। इसमें हम लोग संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे इस चैनल पर, और कंप्लीट सिलेबस 1 मंथ के अंदर समाप्त करेंगे, जिसमें संस्कृत के पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है। कितना नंबर मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 60 मार्क्स बुक से आता है और 40 मार्क्स व्याकरण से आता है। संस्कृत व्याकरण से 40 नंबर आता है और 60 नंबर संस्कृत बुक से आता है। संस्कृत बुक में टोटल आपके कुल 14 चैप्टर हैं। जो बहुत ही आसान है। 60 नंबर आपको पेपर में बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। और सिर्फ संस्कृत का अर्थ जो होता है हिंदी में ध्यान में रखिएगा, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 पूछा जाएगा, जो हिंदी में पूछा जाता है आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो हम लोग संस्कृत का अर्थ ज़्यादातर चैप्टर जो भी पढ़ेंगे उसमें हम लोग अर्थ हिंदी में ध्यान रखेंगे, तो सभी क्वेश्चन बुक वाला कवर कर लेंगे। आप लोगों का जो संस्कृत का पेपर होता है तो हिंदी ज़्यादातर यूज किया जाता है। जो 50 ऑब्जेक्टिव आएगा आपके पेपर में, 50 ऑब्जेक्टिव में ही उसके अर्थ से पूछा जाता है, वो भी हिंदी अर्थ निकाल कर पूछा जाता है। तो हम लोग मुख्य रूप से संस्कृत का हिंदी अर्थ को याद करके रखेंगे। तो चलिए, पहला चैप्टर का नाम है प्रथम पाठ, जिसका पहला चैप्टर नाम है मंगलम। मंगलम मतलब क्या होता है? मंगलम मतलब होता है कल्याणकारी। इसका हिंदी होता है, मंगलम का हिंदी क्या होता है? कल्याणकारी। यानी कि ईश्वर से प्रार्थना किया गया है कल्याण करने के लिए मनुष्य द्वारा। इसमें जो मंगलम पाठ है, आप लोग ये मंगलम पाठ जो है ये कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। तो मंगलम जो पाठ है वह उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद ग्रंथ से। तो ध्यान रखिएगा, नोट बनाते हुए चलिएगा। मंगलम पाठ किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है उपनिषद के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, उपनिषद के लेखक वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। लिख दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या पढ़ा है? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। दूसरा पॉइंट बनता है कि मंगलम पाठ जो है उसके लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? वेद व्यास है। या उपनिषद के भी लेखक कौन है? वेद व्यास। और एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की टोटल संख्या, आपके उपनिषद की कुल संख्या 108 है। 108 उपनिषद है। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर हुआ। मंगलम पाठ का रचयिता कौन है, अर्थात लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। फिर मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। फिर उपनिषद की टोटल संख्या कितना है? तो याद रखिएगा, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगलम पाठ में। तो एक और यहाँ ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र संकलित है। यानी कि मंगलम जो पाठ है इसमें टोटल मंत्र की संख्या कितना है? तो 5 है। ये अभी ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है आपके पेपर में। तो मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या कितना है? 5 है। याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। इस पाठ में 4 उपनिषद लिया गया है। कितना उपनिषद का यूज किया गया है? 4 उपनिषद का। पहला उपनिषद है ईर्षावर्ष उपनिषद। कुल उपनिषद की संख्या 108 है
और इस पाठ यानी मंगलम पाठ में कुल उपनिषद कितना है? 4 उपनिषद है, याद रखिएगा। पहला उपनिषद ईर्षावर्ष उपनिषद यूज किया गया है, दूसरा उपनिषद कंठ उपनिषद का यूज किया गया है, तीसरा उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद है, चौथा भी है जो चौथा श्लोक है वो भी किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और जो 5वां श्लोक है वह आपके श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो यानी कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें मंगलम पाठ में कुल उपनिषद कितना, यानी मंगलम पाठ में 4 उपनिषद का यूज किया गया। यानी मंगलम पाठ में जो भी श्लोक है उस श्लोक को 4 उपनिषद द्वारा लिया गया है। कौन कौन सा है? तो पहला है ईर्षावर्ष उपनिषद, दूसरा है कंठ उपनिषद, तीसरा है मुंडक उपनिषद, चौथा भी मुंडक उपनिषद, यानी तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक सेम उपनिषद से लिया गया है। 5वां जो है याद रख लीजिएगा, 5वां जो है आपको श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। तो देखिए पहला पूछेगा इस पाठ से कि हिरणमयन पात्रेन, एक लाइन लिख देगा, हिरणमयन पात्रेन किस उपनिषद से लिया गया है, इस तरह ऑब्जेक्टिव बनता है। तो याद रखिएगा हिरणमयन पात्रेन कौन उपनिषद से लिया गया है? ईर्षावर्ष उपनिषद। इस तरह ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में। फिर इस तरह ऑब्जेक्टिव बनता है, अगला से इस तरह पूछ सकता है अरो ने अरियान किस उपनिषद से लिया गया? तो अरो ने अरियान यानी दूसरा श्लोक का है, दूसरा श्लोक कौन उपनिषद से लिया गया है? कंठ उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह कोई भी वर्ड उठा लेगा और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन सा उपनिषद से लिया गया। फिर तीसरा इस तरह ऑब्जेक्टिव बन सकता है तीसरा श्लोक से कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस तरह ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके पेपर में। चौथा जो है श्लोक यथानद्य, यानी कि यथानद्य सेंटेंस दे देगा, वाक्य शब्द दे देगा, बोलेगा किस उपनिषद से लिया गया। तो याद रखिए चौथा किस उपनिषद से है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा। और फिर इस तरह भी पूछा जाएगा अगला श्लोक से कि वेदा हेमंतम पुरखम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। यह जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है कि वेदा हेमंतम पुरखम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। चलिए हम लोग इस जो टोटल कितने श्लोक है, तो इस पाठ में टोटल 5 श्लोक है। देखिए कौन कौन 5 है? पहला ईर्षावर्ष उपनिषद से लिया गया है, दूसरा जो कंठ उपनिषद से लिया गया है, तीसरा मुंडक से लिया गया है, चौथा मुंडक से लिया गया है और जो 5वां है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। यानी कुल इस पाठ में कितने मंत्र हैं? तो कुल मंत्र यानी कुल श्लोकों की संख्या कितना है? 5। और इस पाठ में उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 4। उपनिषद की संख्या 4 और मंत्र की संख्या 5 है। इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए इस सभी श्लोक का हम लोग हिंदी अर्थ ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, जो आपके पेपर में हिंदी अर्थ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसका सभी का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं और जितना भी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में पूछा ही गया है, आप लोग पेपर उठाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका अर्थ हम लोग पढ़ते हैं। मेन है हिंदी अर्थ ध्यान में रखना। संस्कृत का जो श्लोक है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा हिंदी अर्थ से ही सॉल्व होता है, क्योंकि आपके पेपर जो संस्कृत का है उसमें ऑब्जेक्टिव जो आते हैं पेपर या सब्जेक्टिव लिखने के लिए आता है वो हिंदी अर्थ से ही दे देता है। तो चलिए हम लोग हिंदी अर्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यह नोट्स बनाया गया है, यहाँ पूरा हिंदी अर्थ भी लिख दिया है, आपको पढ़ लीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखे है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ का अभिन्न अर्थ बताए थे क्या होता है? कल्याणकारी होता है। फिर
अगला बताए थे कि मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो अभी बताए थे किस ग्रंथ से लिया गया है, उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। जो आपको हाईलाइट किया गया है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में कई बार आ चुका है। फिर मंगलम पाठ किस उपनिषद कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। फिर बताए थे कुल उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। इस पाठ में उपनिषद की संख्या है कितना है, 4 है। और इस पाठ में कितने श्लोक है, अर्थात कितने मंत्र है, तो 5 है। याद रखिएगा, इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, जाता है और पूछा भी गया है। चलिए हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं और इसका अर्थ ध्यान में रखिएगा। श्लोक को याद रखिए या ना रखिए, लेकिन हिंदी अर्थ याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में आता ही आता है। इस अर्थ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक दिया गया है, हिरणमयेन पात्रेण। हिरणमयेन पात्रेण यानी होता है सोने जैसा। हिरणमयन का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, हिरणमयन का अर्थ होता है सोने जैसा। हिरणमयन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम, यानी कि हिरणमयन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम। दूसरा इसी में दिया है, तत्वम पुखने पाविरु सत्य धर्माय दृष्टि। आप लोग श्लोक भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसे दे देगा इस तरह क्वेश्चन कि हिरणमयन पात्रेण जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ भी लिख दिए हैं, अंडरलाइन भी कर दिए हैं, किस उपनिषद से लिया गया है, ईर्षावर्ष उपनिषद से लिया गया है। यानी पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, ईर्षावर्ष उपनिषद से लिया गया है। तो याद कर लीजिएगा, और श्लोक भी पढ़कर बता दे रहे हैं फिर से। हिरणमयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुखनेपाविरु सत्य धर्माय दृष्टि। अब इसका हिंदी अर्थ हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी अर्थ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग श्लोक भी ध्यान में रखिएगा, और हिंदी अर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है कि हे प्रभु, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है, हे प्रभु, सत्य का जो मुख्य है, जो सत्य लोग है, उन लोगों का मुख्य जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। यानी सोने जैसे पात्र का अर्थ है हिरणमयन पात्र से ढका हुआ। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसको हटा दे। किसको हटा दे जी, हिरणमयन पात्र को हटा दे। इस श्लोक में यही बताएगा। अब पूछा जाए पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईर्षावर्ष उपनिषद से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन इससे बनेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुख हिरणमयन पात्रेण से ढका हुआ है, अर्थात सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इस तरह हिंदी में क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, क्वेश्चन भी बताते चलना। दूसरा श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक जो है कंठ उपनिषद से लिया गया है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, अरोन अरिया महतो महीया आत्मस्य जंतो निहितो गुहायम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानम महिमा आत्मनम। यानी इसमें इसका हिंदी अर्थ देखिए, बोला जा रहा है, यह दूसरा अर्थ है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि अरोन अरिया किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठ उपनिषद से लिया गया, याद रखिएगा। तो इसका हिंदी अर्थ ध्यान में रखिए, भले श्लोक याद रहे या न रहे, लेकिन हिंदी अर्थ जरूर याद कर लीजिएगा। तो दूसरा में बोला जा रहा है, दूसरा का हिंदी अर्थ क्या है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में, यानी हम लोग जो मनुष्य है उसके हृदय रूपी गुफा है, यानी हृदय में, हृदय रूपी गुफा में विद्यमान क्या है, आत्मा है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह बनता है कि हम लोग के हृदय में क्या विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, जो क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यानी बोला जा रहा है इस श्लोक में कि जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान आत्मा जो है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यानी जो आत्मा है हम लोगों के हृदय में वह छोटा से छोटा है और महान से महान है। फिर बोला जा रहा है इसमें कामना रहित और शोक रहित, कामना रहित और शोक रहित होकर परमेश्वर की कृपा से, यानी ईश्वर की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखा जा सकता है। यानी कि इस जो आत्मा है, आत्मा कहाँ है, हृदय में है,
हृदय रूपी गुफा में स्थित है। जो यह आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में है, वह किसकी कृपा से देखा जा सकता है? तो केवल और केवल किसकी? ईश्वर की कृपा से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जंतु के हृदय में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय में क्या स्थित होता है? आत्मा स्थित होता है। फिर पूछा जाएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है? तो बताइए सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा ही तो है। फिर इसमें बोला जाएगा कि आत्मा की महिमा कैसे देख सकते हैं? तो ईश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से। तो आप लोग दूसरा श्लोक और हिंदी अर्थ ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है श्लोक वह किस उपनिषद से लिया गया है? कंठ उपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी बोला जा रहा है सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। इसमें बोला जा रहा है सत्येन पंथा, आप लोग श्लोक ध्यान में रखिएगा। सत्येन पंथा विततो देवयान येन क्रमणत्य ये रिख्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यह जो श्लोक है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा तीसरा श्लोक किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। पहला श्लोक किससे लिया गया है? ईर्षावर्ष उपनिषद से। दूसरा कंठ उपनिषद से। तीसरा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए इसका अर्थ समझिए। इसमें अर्थ में बोला जा रहा है कि सत्य की जय होती है, यानी जो सत्य बोलते हैं, जो लोग सत्य बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, उन्हीं लोगों की जय होती है, असत्य की नहीं। यानी झूठ बोलने वाले लोगों की हमेशा क्या होती है? पराजय होती है, जीत नहीं होती है। फिर बोला जा रहा है सत्य से ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, यानी कि सत्य बोलकर ही ईश्वर तक आप लोग पहुंच सकते हैं। फिर इसके आगे बोला जा रहा है जिसके द्वारा ऋषिगण इच्छा पूर्ति का प्रयत्न करते हैं, जहाँ उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है। यानी कि जो हमारे ऋषिगण लोग हैं वह सत्य के द्वारा ही ईश्वर तक तो पहुँचे हैं। तो इस श्लोक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो सत्य लोगों की जय होती है, यानी सत्य बोलने वाले लोगों की जय होती है, हमेशा विजय होती है। किसकी जय नहीं होती है? असत्य लोगों की। जो लोग झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, उनकी कभी भी जीत नहीं होती है। फिर ईश्वर तक पहुंचने का कौन से रास्ता है? तो सत्य के द्वारा, सत्य बोलकर ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ऋषिगण किसके द्वारा पहुंचे हैं? सत्य बोलकर ही ईश्वर तक पहुंचे हैं। चलिए चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया तथा विद्वान नाम रूप पाद विमुक्त। फिर आगे इसमें है परात परात परम पुरखम उपैति दिव्यम, यानी कि जो चौथा श्लोक है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्र, यह कौन सा उपनिषद से लिया गया है? यहाँ हाईलाइट भी किया गया है, थोड़ा सा कट गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे बहती हुई नदियाँ, जैसे हम नदी जो बहती है, उस नदी बहकर कहाँ विलीन हो जाती है? समुद्र में मिल जाती है। नदी बहकर किस में मिल जाती है? समुद्र में। अपना नाम और रूप को छोड़ देती है। जैसे नदी मिलकर बहते हुए जाती है और समुद्र में मिल जाती है, नाम को और रूप को भी छोड़ देती है। वैसे ही विद्वान लोग, जो विद्वान महर्षि महापुरुष हुए, वो भी अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन हो जाते हैं? ईश्वर में, परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि जो अरुण जैसे यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे जो श्लोक है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर पूछा जाएगा कि बहती हुई नदियाँ कहाँ विलीन होती है? तो बहती हुई नदियाँ कहाँ विलीन होती है? समुद्र में विलीन होती है। फिर पूछा जा सकता है कि विद्वान लोग कहाँ विलीन हो जाते हैं? किस में मिल जाते हैं? तो ईश्वर में मिल जाते हैं, परमेश्वर में मिल जाते हैं। फिर अगला है लास्ट श्लोक देखते हैं। लास्ट श्लोक है वेदा हेमंतम, वेदा हेमंतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तात तमेव विदितो मृत्युमेति नान्य पंथा विदितो देवयानम। यह जो पांचवा जो श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है?
श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है वेदा हेमंतम, एक वर्ड दे देगा, बोलेगा यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि मैं अंधकार से अलग, आदित्य वर्णम यानी सूर्य के समान, आदित्य वर्णम होता है सूर्य के समान, सूर्य के समान महान पुरुष वेद हूँ। वेद बोल रहा है कि मैं अंधकार से अलग हूँ और सूर्य के समान चमकता हुआ महान पुरुष वेद हूँ। वेद इसमें अपना चर्चा बोल रहा है, वेदों की चर्चा बोला जा रहा है। उनको ही मानकर यानी कि परमेश्वर को ही जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अथवा इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी इस श्लोक में बोला जा रहा है कि मैं महान पुरुष वेद हूँ सूर्य के समान, और ईश्वर को ही जानकर और वेद को ही पढ़कर किस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव अभी बनता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का टोटल श्लोक पढ़ चुके हैं और हिंदी अर्थ भी जान चुके हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़े एक शॉर्ट रिवाइज कर ले रहे हैं। जैसे मंगलम जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। उपनिषद के लेखक कौन है, वेद व्यास है। कौन है जी, वेद व्यास है। फिर पूछा जाएगा कि इसमें टोटल मंत्रों की संख्या कितना है, तो 5 है। फिर अगला पूछा जा सकता है कि इसमें कुल उपनिषद की संख्या कितना है, तो 4 है। कौन कौन सा है, तो ईर्षावर्ष उपनिषद पहला है। दूसरा श्लोक किससे लिया गया है, कंठा उपनिषद से लिया गया है। तीसरा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आप लोग इसी तरह याद कर लीजिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चौथा जो है वह किससे लिया गया है, चौथा जो है मुंडक से लिया गया है। पांचवा जो श्लोक है वह श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है। आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव पाठ के अंदर से अर्थ से पूछता है, क्या पूछेगा कि किसकी जय होती है, तो किसकी जय होती है अभी हम लोग पढ़े, सत्य, हमेशा जो सत्य बोलते हैं, सही राह पर चलते हैं, उसी की जय होती है, यानी कि सत्य की जय होती है। इस पाठ में जो हम लोग अर्थ पढ़े उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इस अर्थ में से ही ऑब्जेक्टिव देता है। फिर पूछा जाएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, यानी छोटा से छोटा क्या है, तो अभी क्या पढ़े जी, छोटा से छोटा क्या है, आत्मा है। फिर पूछा जाएगा कि महान से महान क्या है, तो आत्मा है। फिर पूछा जा सकता है कि जंतु के जो हृदय में है वह कौन स्थित है, तो आत्मा ही स्थित है। फिर बोला जा सकता है कि परमेश्वर तक कैसे पहुँचते हैं, तो सत्य के मार्ग से ही परमेश्वर तक पहुँचा जा सकता है। इस चैप्टर से यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अर्थ ध्यान में रखिएगा और श्लोक भी ध्यान में रखिएगा। फिर इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि वेदा हेमंतम पुरखम महानतम, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग श्लोक याद रखिएगा। तो वेदा हेमंतम पुरखम महानतम किससे लिया गया है, श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किस टाइप का पूछा जाता है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 का नाम था मंगलम। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, वेद व्यास। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है, देखिए पहला ही क्वेश्चन डाल दिया गया। तो उपनिषद के रचनाकार अभी बताए महर्षि वेद व्यास है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार, अभी यहाँ पर पूछा गया था उपनिषद के रचनाकार, तो वेद व्यास थे। मंगलम पाठ के रचनाकार, तो आप बताइए मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। तो यह भी कौन लिखे हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं, क्योंकि जब मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के राइटर वेद व्यास है, तो मंगलम भी क्यों कौन लिखे होंगे, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो अभी बताए कुल कितने मंत्र है, यानी कुल कितने श्लोक है, 5 श्लोक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अणु से छोटा कौन है, अभी बताए थे, संस्कृत के अर्थ से दिया गया है, यानी कि अणु से छोटा, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो अभी बताए थे आत्मा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी जय होती है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में जो पूछा जा चुका है वही क्वेश्चन लिया गया है।
तो किसकी जय होती है? हमेशा सत्य की जय होती है, अभी हम लोग पढ़े थे। फिर अगला, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है, अभी हम लोग पढ़े। और विद्वान लोग कहाँ मिलते हैं? ईश्वर में मिलते हैं। इस तरह अगर आप लोग हिंदी अर्थ याद कर लेंगे तो टोटल क्वेश्चन बना देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, गारंटी लेते हैं कि आपका टोटल बन जाएगा। फिर बोला जा रहा है जंतु की हृदय रूपी गुफा में, यानी कि जंतु के जो हृदय है उसमें क्या स्थित है? तो अभी पढ़े थे क्या स्थित है? आत्मा स्थित है। आत्मा को संस्कृत में बोलते हैं तत्व स्थित है। तो संस्कृत वर्ड भी एगो दूगो यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आत्मा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी तत्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में बताया गया था? आप बताइए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम लोग तीसरा उपनिषद में पढ़े थे, तीसरा उपनिषद तीसरा श्लोक में पढ़े थे। और तीसरा श्लोक क्या था? तीसरा श्लोक जो था वो कहाँ से लिया गया था? मुंडक से लिया गया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? यानी देवताओं के पास हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो सत्य बोलकर अभिन पहुंचाए, अभिन आप लोग को बताए, और जिसके द्वारा ऋषि लोग भी पहुंचे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बोला गया है सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त होगा। अभी हम लोग पढ़े, उल्टा क्वेश्चन दे दिया है। इसमें देखिए, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन बोलता है? यानी मृत्यु पर कौन काबू करता है? विद्वान लोग काबू कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी जय नहीं होती है? यानी किसकी पराजय होती है? तो अभी बताए थे असत्य की पराजय होती है, यानी झूठ बोलने वाले लोगों की पराजय होती है, ऑप्शन बी। और यही क्वेश्चन पूछा रहा था किसकी जय होती है? तो सत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? परम पुरुष, यानी कि महान लोगों को बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद की संख्या, तो अभी बताए थे आपको स्टार्टिंग में, उपनिषद की कुल संख्या कितना है? कुल संख्या 108 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? यानी आत्मा के बारे में कौन सा श्लोक में बताया गया है? तो आत्मा के बारे में आपको दूसरा श्लोक में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जंतु की हृदय रूपी गुफा में, आप लोग याद रखिएगा श्लोक और उसका और तो आप लोग फटाक से बना दीजिएगा। जिसमें बताया गया था कि जंतु की हृदय रूपी गुफा में जो विद्यमान आत्मा है वह क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यानी कौन सा उपनिषद में बताया गया है? ऑप्शन ए में बताया गया है। और कौन सा उपनिषद था? कौंठ उपनिषद। जो श्लोक दूसरा था वो किस श्लोक से लिया गया था? कुछ उपनिषद से लिया गया था, तो कौंठ उपनिषद से लिया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? यानी ईश्वर की महिमा किसमें किया का वर्णन किसमें किया गया है? तो आप बताइए, ईश्वर की महिमा का वर्णन पहला श्लोक में किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईर्षावर्ष उपनिषद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? यानी कि सत्य और असत्य लोगों के अंतर किसमें बताया गया है? श्वेता स्वर में बताया गया है। ज्ञानी लोग, यानी मैं महान पुरुष वेद हूँ, ज्ञानी लोग ही तो बोला जा रहा है, यानी कि श्वेता स्वर। और जो लास्ट श्लोक उपनिषद जो लास्ट श्लोक था उसी से लिया गया है। फिर सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? अभी बताए थे सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ था। सत्य का मुख किससे ढका हुआ था? सोने जैसे पात्र से। और सोने जैसे पात्र से इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी हिरणमय होगा इसका। संस्कृत में सोने का अर्थ होता है, सोने जैसे पात्र का अर्थ होता है हिरणमय पात्र। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर यहीं 18 क्वेश्चन था। इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग को क्वेश्चन पैटर्न भी इस वीडियो में हम लोग कर लिए कि इसको चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर
बिहार बोर्ड के कंप्लीट सिलेबस 2023 एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। चलिए सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।